नाउ जब हजरत उस्मान का बिजनेस मक्का में अपनी पीक पर था, एग्जैक्ट उसी टाइम मक्का के एक गार में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही नाजिल हुई। Muhammad, read. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वालों के बाद सबसे पहले इस्लाम अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कबूल किया, और इस्लाम कबूल करते वो सीधा अपने दोस्त उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास गए और उन्हें भी इस्लाम की तरफ लेकर आए। हजरत उस्मान, जिन्हें मक्का के जवान अपना रोल मॉडल समझते थे, उनका इस्लाम कबूल करना पूरे मक्का और स्पेशली उनके खानदान बनु उमैया के लिए एक बहुत बड़ा धचका था, क्योंकि हजरत उस्मान के बाद सबको इस बात का पता था कि अब मुसलमानों को पैसों की ज्यादा कमी नहीं होगी, क्योंकि हजरत उस्मान बनु उमैया के पहले शख्स थे जिन्होंने अपने खानदान के खिलाफ जाकर इस्लाम कबूल किया था। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में लोगों को इस्लाम की तरफ बुलाने लगे तो पहले पहले लोगों का ख्याल था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सब कुछ सिर्फ अपने खानदान बनु हाशिम को प्रमोट करने के लिए कर रहे हैं, इसीलिए लोग इस्लाम को सिर्फ एक कबीले का रिलीजन समझते थे। लेकिन अचानक एक दिन कुरान की एक सूरत नाजिल हुई, सूरह मसद, जिसमें अल्लाह ने मक्का के सारे लोगों को छोड़कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा अबू लहब और उसकी बीवी के लिए बहुत ही सख्त अल्फाज यूज किए, ताकि इन आयतों की वजह से सबको पता चल जाए कि इस्लाम किसी खानदान के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए है। लेकिन अब मसला यह था, जिस चचा के बारे में कुरान की ये आयत नाजिल हुई थी, उसी के दो बेटों के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो बेटियों का निकाह हो चुका था। तो अब जब इन आयत का आप सल्लल्लाहु अबू लहब और उसकी बीवी को पता चला तो उन्हें बहुत गुस्सा आया, और उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बदला लेने के लिए अपने बेटों को हुक्म दिया कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों को तलाक दे दें। अब जब हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने यह देखा कि सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कमजोर करने के लिए उनकी बेटियों को तलाक दिया गया, तो वो सीधा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचे और उनसे उनकी बेटी रुकैया का हाथ मांगा। इस तरह हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत ही करीब हो गए। ये देखकर उनका खानदान बनु उमैया आखिर और बर्दाश्त नहीं कर सका, क्योंकि ये बनु उमैया के लिए एक बहुत बड़ी बेइज्जती थी। तो अब बिल्कुल बाकी मुसलमानों की तरह बनु उमैया भी हजरत उस्मान जैसे पावरफुल इंसान पर जुल्म करने लगे। कहा जाता है कि उनके एक चचा हाकम मारा करते थे और उनका पूरा खानदान उन्हें इस्लाम छोड़ने का कहता रहता था। लेकिन हजरत उस्मान इस सब के बाद भी अपने खानदान के खिलाफ जाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खड़े रहे। इसके कुछ ही अरसे बाद मक्का में आखिर एक ऐसा टाइम आया कि अब कुछ मुसलमान अब और यहां नहीं रह सकते थे, क्योंकि अब मक्का वालों ने मक्का के दो मुसलमानों को शहीद कर दिया था। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन मुसलमानों को हुक्म दिया कि वो अरब को छोड़कर हबशा की तरफ हिजरत करें, जहां एक नेक बादशाह उनकी जरूर मदद करेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस हुक्म के बाद हजरत उस्मान अपनी बीवी रुकैया और कुछ और मुसलमानों के साथ अरब को छोड़कर इथियोपिया मतलब हबशा की तरफ चले गए, और वहां जाकर अगेन हजरत उस्मान ने अपनी बिजनेस की नॉलेज को यूज करके एक नया बिजनेस स्टैब्लिश किया। अब जब हजरत उस्मान यहां हबशा में थे, वहां मक्का वालों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके खानदान का बायकॉट करके उन पर, लेकिन हजरत उस्मान मक्का से बहुत दूर होने की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद नहीं कर सके। 4 साल हबशा में गुजारने के बाद अचानक हबशा में एक अफवाह फैली कि मक्का के सारे लोग इस्लाम कबूल कर चुके हैं। ये सुनकर हजरत उस्मान और बाकी मुसलमान हबशा छोड़कर वापस मक्का की तरफ आए, लेकिन यहां आकर उन्होंने देखा कि ये सब कुछ बिल्कुल झूठ था। लेकिन अब मक्का से वापस हबशा जाने के बजाय रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को मदीना की तरफ हिजरत करने का हुक्म दिया। अब मदीना मक्का से बिल्कुल ऑपोजिट एक बहुत ही गरीब इलाका था, और वहां पर मुसलमानों के हालात इतने खराब थे कि उन्हें पीने के लिए पानी भी अवेलेबल नहीं था। यह देखकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना के सारे मुसलमानों को जमा किया कि जो भी मुसलमान उस यहूदी से ये कुआं बेर रोमा खरीद कर मुसलमानों के लिए खोल देगा, उसकी जगह जन्नत में होगी।
اب مدینہ میں آف کورس کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو اتنے سخت حالات میں اس کنویں کو افورڈ کر سکتا ہو، لیکن صرف ایک شخص ایسا تھا جس کا بزنس شام، یمن اور اب حبشہ تک پھیلا ہوا تھا، حضرت عثمان۔ حضرت عثمان سیدھا اس یہودی کے پاس گئے، لیکن اس یہودی نے کہا کہ میں یہ کنواں نہیں بیچنا چاہتا، کیونکہ اس کنویں کے پانی پر اس نے ٹیکس لگایا تھا اور اس پانی کو بہت مہنگا بیچتا تھا۔ تو حضرت عثمان نے اس یہودی کے ساتھ ایک ڈیل کی اور اس سے آدھا کنواں خریدا، مطلب ایک دن یہ کنواں حضرت عثمان کا ہوگا اور ایک دن یہودی کا۔ اس یہودی نے یہ آفر خوشی سے ایکسپٹ کر لی، لیکن کچھ دنوں بعد اسے پتا چل گیا کہ یہ اس نے بہت بڑی غلطی کی ہے، کیونکہ جس دن یہ کنواں حضرت عثمان کے پاس ہوتا تھا اس دن مدینہ کے سارے لوگ آ کر اس کنویں سے پانی بھر کر لے جاتے تھے، اور اگلے دن یہودی کے پاس کوئی بھی پانی لینے کے لیے نہیں آتا تھا۔ مطلب اس کنویں سے کمائی بالکل ختم ہو چکی تھی۔ تو اس یہودی نے حضرت عثمان کے پاس آ کر مجبوراً انہیں سارا کنواں بیچ دیا، اور اس طرح حضرت عثمان نے 20,000 درہم میں یہ کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے ڈونیٹ کر دیا۔ یہ حضرت عثمان کی اتنی بڑی ڈونیشن تھی کہ اسے آج تک پوری دنیا یاد کرتی ہے، کیونکہ یہ کنواں اور اس کے پاس زمین آج تک حضرت عثمان کے نام پر سعودی عرب میں رجسٹرڈ ہے، اور اس کنویں اور اس کے آس پاس زمین سے جتنی انکم آتی ہے اس سے حضرت عثمان مدینہ میں ایک بہت بڑا ہوٹل بنایا گیا ہے۔ یہ ہوٹل ہر سال حضرت عثمان کے نام پر 50 ملین ریال کماتا ہے، 5 کروڑ ریال، جو آلموسٹ 400 کروڑ روپے بنتے ہیں، جسے پورا کا پورا غریبوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ مطلب حضرت عثمان واحد صحابی ہے جن کے نام سے آج تک اللہ کی راہ میں کروڑوں دیے جاتے ہیں۔ یہ کنواں خریدنے کے کچھ ہی عرصے بعد اسلام کی پہلی جنگ کا ٹائم آیا۔